Hello students, today we are going to study pharmacology first unit 4th topic neurotransmitter. So firstly we will discuss about what is neurotransmitter. A neurotransmitter is a chemical substance that is released from a nerve cell and then transmit an impulse from a nerve cell to its target. A target can be another nerve, muscle, organ, or other tissue. Neurotransmitters are chemical messengers that transmit signals from a neuron to a target cell across a synapse. तो बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी नर्व सेल से रिलीज होते हैं और फिर क्या करते हैं कि ट्रांसमिट एन इम्पल्स फ्रॉम अ नर्व सेल टू इस टारगेट। तो जो भी इम्पल्स हमारी जनरेट होती हैं नर्व सेल से उनको उनके टारगेट तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारी इम्पल्स को उनके टारगेट तक पहुंचाते हैं। लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन के बारे में, जिसमें हमने न्यूरो ट्रांसमीटर की वर्किंग बताई थी कि कैसे वो प्री से पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे जाके बाइंडिंग करते हैं। तो दीज आर बेसिकली अ केमिकल मैसेंजर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर। ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है साफ साफ कि न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं तो टारगेट सेल में। ठीक है, और कहाँ से ट्रांसमिट करते हैं? साइनैप्स के थ्रू। साइनैप्स पता है ना, प्री और पोस्ट के बीच का जो पूरा था उसे हम साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर बताए गए हैं कि एक तो टाइप फर्स्ट साइनेप्सिस से एक्साइटेटरी, टाइप सेकेंड साइनेप्सिस से इनहिबिटरी। तो दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जिनकी मेम्ब्रेन पॉजिटिव आयन के लिए परमिएबल होती है उनको हमने कहा कि ये होते हैं एक्साइटेटरी होते हैं, और जिनकी मेम्ब्रेन निगेटिव आयंस के लिए परमिएबल होती है उनको हमने कहा कि ये इनहिबिटरी होते हैं। एक्साइटेटरी मीन्स पॉजिटिव आयन के लिए और इनहिबिटरी मीन्स निगेटिव आयन के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की कितने टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? बेसिकली 5 मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे ब्रेन में ऑपरेट करते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर और भी होते हैं, बट ये जो 5 न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनका हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा काम होता है। और क्योंकि हम यूनिट 4th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमारे सीएनएस से रिलेटेड है, जिसमें हम सीएनएस की ड्रग्स पढ़ेंगे, सीएनएस की डिजीज़ के लिए ड्रग्स पढ़ेंगे। तो उसमें इन ट्रांसमीटर का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। तो आप अच्छे से याद रखिए कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो सीएनएस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ मूविंग रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये फिगर देख रहे हैं आप, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज दिखाया गया है। आपको न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन याद होगा तो उसमें बहुत क्लियरली बताया गया था कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, कैसे प्री सिनेप्टिक है, पोस्ट सिनेप्टिक है, एक्टिविटी है, वोल्टेज गेटेड सीए कैल्शियम चैनल है और सिनेप्टिक वेसिकल है जहाँ पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, और रिसेप्टर लगे हुए हैं पोस्ट जंक्शनल पे जहां पर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके बाइंड कर रहे हैं। प्री सिनेप्टिक वाला पूरा पोर्शन को हम लोगों ने एक्सोनल टर्मिनल बोला है, नीचे वाला डेंड्राइट है, और जो इन दोनों के बीच का पोर्शन है प्री और पोस्ट के उसको हमने सिनेप्टिक क्लैप बोला है। तो देख रहे हैं ना आपकी सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर है, वहां से वो रिलीज हो रहे हैं और पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी पर जाकर अपने रिसेप्टर पे ब्लॉक हो रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि 5 टाइप हमें पता है, बट उनमें से एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी कौन है और कौन ऐसे हैं जो दोनों कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो एक्साइटेटरी बेसिकली हमारे ग्लूटामेट, एस्पिरेट, एस्पार्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड। इनहिबिटरी हमारे ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड जो एसिटिलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन है ये हमारे बोथ कैटेगरी के होते हैं। आपको ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे एक्साइटेटरी कौन से होते हैं और इनहिबिटरी कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं।
क्योंकि उसी के हिसाब से ही हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ पाएंगे कि अगर सोडियम की एंट्री हो रही है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल था, अगर क्लोराइड आयन की ओपनिंग हो रही है, चैनल की ओपनिंग हो रही तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के ही बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। नाउ ये क्लासेस बताई गई हैं कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो एमिनो एसिड की कैटेगरी में कौन आता है, मोनोएमीन्स की कैटेगरी में कौन आता है, सॉल्युबल गैसेस में कौन आता है, एंड एसिटिल कोलिन कैटेगरी में कौन आता है। तो एमिनो एसिड में बेसिकली ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, गाबा आते हैं। मोनोअमीन में कैटेकोलामीन, इंडोलामीन्स आते हैं। कैटेकोलामीन में डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड कैटेकोलामीन लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एड्रिनर्जिक सिस्टम में, आपने देखा होगा वीडियोस। तो इंडोलामीन्स में आते हैं सेरोटोनिन, सॉल्युबल गैसेस में हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिल कोलिन, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज ही हम एज अ जनरल एनेस्थेटिक सीएनएस में करते हैं। जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये सारे के सारे यूज होंगे हमारे सीएनएस की जितनी भी डिजीज है, सीएनएस के जितने भी सिस्टम से रिलेटेड जितना भी हम कोलॉजी पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत काम आने वाला है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। नाउ हमको बेसिकली ये 5 न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट एसिटिल कोलिन। दिस वॉज फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर टू बी डिस्कवर्ड। ये पहला न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको डिस्कवर किया गया था, आइसोलेटेड इन 1921 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट नेम ऑटो लेवी। यूजेस कोलिन एज अ प्रिकर्सर, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपको कोलिनर्जिक सिस्टम याद होगा तो उसमें मैंने बताया था कोलिन और एसीटेट। तो कोलिन क्या प्रिकर्सर की तरह यूज हो रहा था, आप रिमाइंड करिए, कोलिन प्रिकर्सर की तरह यूज हो रहा था। तो यहाँ पर भी बताया गया कि यूजेस कोलिन एज अ प्रिकर्सर। एसिटिल कोलिन के बारे में हम उसके सारे एक्शन देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ये टाइप किस टाइप का होता है, एक्साइटेटरी टाइप का होता है इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इन हार्ट। हार्ट पर ये इनहिबिटरी की तरह काम करता है, बाकी सारी जगह ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। रिलीज कहाँ से रिलीज होता है, मोटर न्यूरॉन, बेसल गैंग्लिया, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक नर्वस सिस्टम एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इनर्वेट द स्वेट ग्लैंड्स। तो इतनी जगह से ये रिलीज होता है। इनका रिलीज बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको याद कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं। फंक्शन रेगुलेट्स द स्लीप साइकिल, एसेंशियल फॉर मसल। मसल की फंक्शनिंग के लिए और जो हमारा स्लीप साइकिल होता है उसको ये रेगुलेट करता है। नाउ डोपामीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन। पार्किंसन डिजीज में बहुत रोल बताया जाएगा इसका, आगे चल के हम पढ़ेंगे। It is synthesized in 3 steps from the amino acid tyrosine। 3 स्टेप अमीनो एसिड टायरोसिन के होते हैं तब जाकर ये इसकी सिंथेसिस होती है। एसोसिएटेड विद रिवॉर्ड मैकेनिज्म इन ब्रेन, इसका ब्रेन में मैकेनिज्म होता है कि लियो डोपा प्रिकर्सर की तरह काम करता है, डोपामीन में कन्वर्ट कैसे होता है, ये पूरी प्रोसेस आपको पार्किंसन डिजीज जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। टाइप बोथ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, इसकी खास बात यह है कि ये एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों तरह से काम करता है। रिलीज फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा, functions inhibit unnecessary movements, inhibit the release of prolactin and stimulate the secretion of growth hormone। तो बेसिकली ये क्या करता है, अननेसेसरी मूवमेंट को इनहिबिट करता है और इन प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। प्रोलैक्टिन हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ा होगा कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ही सारे हार्मोन जब सिक्रीट हो रहे थे तो तब प्रोलैक्टिन का रिलीज भी बताया गया था। एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ये ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, उनके सिक्रीशन को। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे थे, ये आपको पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। नाउ गाबा, जिसको हम कहते हैं गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, सिंथेसाइज डायरेक्टली फ्रॉम ग्लूटामेट, ग्लूटामेट से डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं। गाबा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। टाइप क्या है इसका, इनहिबिटरी, रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया एंड मेनी एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्ड। बेसिकली कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फंक्शन क्या है इनके, ये देखिए आप सीएनएस में ही प्रेजेंट है, ऊपर हमारे ब्रेन में है। तो रिड्यूस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम, जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी होती है उसको ये कम करते हैं।
Now glutamate, it is an amino acid. It is most commonly found excitatory neurotransmitter in the brain. ये most commonly found common excitatory न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन का, और ये क्या है, अमीनो एसिड है। टाइप कौन सा है, एक्साइटेटरी। रिलीज कहाँ से हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। जाहिर सी बात है, बताया है ब्रेन में प्रेजेंट है तो सेंसरी न्यूरॉन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको हर चीज याद रहेगी। functions, regulates central nervous system, excitability, learning process, memory। अब इसका देखिए कितना जरूरी काम है स्टूडेंट लाइफ में, तो सबसे अच्छा काम है इसका कि ये हमारी लर्निंग प्रोसेस, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेगुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये एक्साइटेबिलिटी, तो ये सबसे पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे रेगुलेट कर रहा है, और देन हमारी लर्निंग प्रोसेस और मेमोरी को भी इफेक्ट कर रहा है। Now serotonin. Serotonin synthesized in two steps from the amino acid tryptophan। ठीक है, सिंथेसाइज कहाँ से होता है, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। टाइप क्या है इसका, इनहिबिटरी है। रिलीज कहाँ से होता है, न्यूरॉन्स इन ब्रेन स्टेम एंड जीआईटी एंड थ्रोम्बोसाइट। तो ये ब्रेन, जीआईटी, थ्रोम्बोसाइट तीन जगह से रिलीज होता है। फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, परसेप्शन ऑफ पेन, इमोशन एंड स्लीप साइकिल। यानी हमारे जो इमोशंस हैं, हम रोते हंसते हैं, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो और परसेप्शन ऑफ पेन, जो हमारा पेन का परसेप्शन होता है उसे रेगुलेट करता है, और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। ग्लाइसिन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन सिस्टम स्टेम में प्रेजेंट होता है। फंक्शन, इनिबिशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स है उनका इनिबिशन करता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टॉक्सिक लेवल्स, ग्लाइसिन इंसेफेलोपैथी, डिक्रीज लेवल ऑफ कोरिलेटेड विद स्पैस्टिक मोटर मूवमेंट। स्पैस्टिक मोटर मूवमेंट मीन्स स्टिफनेस, जो हमारी मसल में स्टिफनेस हो जाती है उसको हमने कहा है। ठीक है, और ये जो ग्लाइसिन इंसेफेलोपैथी है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें हमारे जो ग्लाइसिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम जब डिजीज की बात करेंगे या हम जब ड्रग की कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज हो रहा है। इसलिए प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि कितने न्यूरोट्रांसमीटर हैं और उन न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने चार्ट वाइज इसमें बना कर दिया है कि कौन सा टाइप है, रिलीज कहाँ से हो रहा है और फंक्शन कहाँ से हो रहे हैं, ताकि आगे आपको पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।